ये इनको हनुमान जी की ही कोई देन है और किसी की मैं नहीं मानता। तो आप पूजा विधि क्या आपको बताई गई थी? वो काम काफी 90% से ऊपर काम हमारा जो सोचा था उससे अधिक हो गया। बातें बताई वो एक आम इंसान क्या कोई साधु संत भी नहीं बता सकता। वो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप और हम इस समय है पंडोखर धाम में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले का एक त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार है। पीछे आप देख सकते हैं बड़ा सा मंदिर बन रहा है और ये पीछे हमारे बोर्ड लगा पंडोखर सरकार का। यहाँ पे कुछ लोगों से जुड़ करके जानकारी लेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे साथ अंकल जी जुड़ रहे हैं, जानकारी लेंगे कहाँ से हैं, क्या नाम है इनका, कब से आ रहे हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? यहाँ पे तो जय श्री राम बोलिए जी, राम नमस्कार बोलना नहीं, यहाँ जय श्री राम बोलो। जी, नाम क्या है? नाम भरत आनंद। कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से, हरियाणा से। कब से आ रहे हैं पंडोखर? मेरे को करीब 2.5 साल हो गए यहाँ आते हुए। 2.5 साल से आ रहे हैं? 2.5 साल से आ रहे हैं और भगवान चाहे तो हम तो कहते हैं पूरी उम्र आते ही रहे। गुरुजी का चमत्कार जो ऐसा है, मैं पहले तो मैं जानता ही नहीं था उनको। तो जब पता पहली बार जब आए थे 2.5 साल पहले, कोरोना के टाइम पे आए थे हम। तो जो बातें उन्होंने बताई वो विश्वास करना ही कठिन है कि हमारे बच्चे के लिए ना कभी मिले ना हमने कोई बात की। जो 20 पुराण वो सारी बातें 10 साल पुरानी बातें, अपने बच्चे हमारे बच्चे का नाम और उसके बारे में सारी जो बातें बताई वो एक आम इंसान क्या कोई साधु संत भी नहीं बता सकता। वो कोई ईश्वर की कृपा ही कोई बता सकती है, अदरवाइज कोई दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो ऐसे बता सके। ये कोई अलौकिक शक्ति ही जिसके है जिसके द्वारा वो बताते हैं। सही। कितने दिन पहले आप गुरुजी से मिले थे और गुरुजी ने क्या बताया था आपको? 2.5 साल पहले मिले थे। उस वक्त में का पर्ची जितने की कटाओ कोई शर्त नहीं थी, लेकिन हमने टाइम की वजह से 7200 की कटवाई थी तो उसी दिन मिल गए थे। पहले उस वक्त आते 200 उसी वक्त नंबर आ जाता था। और वो हमारा उसकी जो अमावस पारी 5 अमावस से बताते हैं, जो जहाँ 5 की जगह उन्होंने फिर गुरुजी ने 2-3 और करने के लिए बोली थी, वो हमने की। वो काम काफी 90% से ऊपर काम हमारा जो सोचा था उससे अधिक हो गया। और उसके बाद हमने दोबारा फिर पिछले साल अभी 4 महीने पहले फिर लगाई है। अब हमें उसकी जल्दी नहीं थी तो हमने 1100 की पर्ची कटाई, फिर 2100 की कटाई। मतलब कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इतनी करानी है। अब वो भक्त लोग कई लोग क्या 51 लाख रुपए की कटवाते हैं, उसका कोई एंड नहीं है। कोई अगर दान दे रहा है तो कोई मना पंडित। आप पुराने भक्त हैं, यहाँ पे काफी दिनों से आपका अनुभव जुड़ा हुआ है। तो 1100 की पर्ची, 100 रुपए की पर्ची और जो बड़ी पर्चियां कटती हैं तो उसमें क्या ज्यादा गुरुजी बताते हैं? नहीं 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 नहीं, कोई 51 की हो, कोई 51 लाख रुपए भी दे दे तो गुरुजी के लिए वो बराबर है। जो मैंने देखा है, मेरी समझ है, वो गुरुजी के लिए कोई अहमियत नहीं रखता कि इसने 51 दिए हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा कुछ बताएंगे या कुछ। जो अलौकिक शक्ति की द्वारा ही बताया जाता है, ना कि वो गुरुजी अपना पैसे को देख के कुछ बता रहे हैं। कोई पैसा काम नहीं आएगा यहाँ पे। जो जिसने अगर 1100 की भी कटाई है तो उसके लिए भी गुरुजी वही टाइम देते हैं जो 51 लाख वाले के लिए देंगे। बाकी अपनी अपनी समझ है, कहने को तो लोग कोई भी कुछ कहता रहे। किसी को आप पूजा विधि क्या आपको बताई गई थी? पूजा विधि जो नॉर्मल इनकी है, यहाँ के दर्शन अपना पुष्पवती गंगा में नहा स्नान करके 11 बार जो अपना चालीसा का पाठ और ओम नमः शिवाय की माला, बाकी जो मंत्र देखते हैं वो गुप्त होते हैं। वो किसी को मंत्र किसी भी हमारे धर्म में किसी को बताए नहीं जाते। तो यहाँ जो भी लोग आते हैं क्या पूजा विधि को पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं? अब देखो जी, हम कर रहे हैं, अब कोई कितना करता है, 100% करता है, 90% का कोई किसी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते जी। अब अपनी जैसे अभी अपना ही बता सकता है। हम पूरी को लोगों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पे। शक्तिपुत्र महाराज और पंडोखर सरकार का विवाद छाया हुआ है। शक्तिपुत्र महाराज जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं पंडोखर धाम से संबंधित कि पंडोखर सरकार लोगों को लूट रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखो जी, अगर कोई ऐसा, मुझे नहीं पता, सुनना था एक बार यूट्यूब पे कोई किसी ने चैलेंज किया हुआ है। अगर कोई ऐसा करना कह रहा है तो उससे बड़ा मैं कह रहा हूँ सृष्टि में बेवकूफ नहीं होगा कोई, वो चाहे कोई भी है। कहना नहीं चाहिए बड़ों के लिए, लेकिन क्या है कि कोई जो यहाँ साक्षात मैंने देखा है, मैं 2.5 साल से आने से पहले मैं किसी पे विश्वास नहीं करता था और ना किसी पे 1000 रुपए कभी किसी को दिया मैंने दान। जी अपनी मर्जी से 10 जो मर्जी दे दो, लेकिन पूछने के लिए कभी किसी को नहीं दिया। तो ईश्वर को मानते हैं कि जो ईश्वर ने विधाता ने जो लिख दिया, जो कर्मों का फल है पिछले कर्मों का, वही आपको मिलेगा।
कोई उसको बदल नहीं सकता। विधि का विधान खुद ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते, ये हमारा मानना है। लेकिन जो ये बताना, यो बताते, ये भी नहीं कहते कि मैं तुम्हारा भविष्य चेंज करूं। जो भी काम बता रहे हैं कि जो हो जाएगा, कब तक होगा, क्या होगा, वास्तविकता क्या है, उसका ज्ञान भी कोई नाम आदमी नहीं दे सकता। आपके बारे में जो भी भविष्य बताया जाता है गुरु जी के द्वारा, वो कथन सत्य होता है, तो क्या ये भविष्य वक्ता है या फिर इन्हें स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप कह सकते हैं? इसको उनका कोई नहीं, ब्रह्मा जी का स्वरूप नहीं कहूंगा, क्योंकि एक हनुमान जी ही हैं जो आज के कलयुग में भी अमर हैं। ये इनको हनुमान जी की ही कोई देन है, और किसी की मैं नहीं मानता। हनुमान जी की ही सिद्धि प्राप्त है। अब सिद्धि प्राप्त है या क्या है, ये हम नॉर्मल आदमी है, हम इसका कुछ भी बखान नहीं कर सकते। हमें ये पता है कि उनके पास शक्ति, जो वास्तविक शक्ति है, और इसको हमें पहली बार भेजने के लिए मैं उनका भी आभार करता हूँ कि हमारे फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद में एक बलराज शर्मा जी हैं हमारे गुरुजी, जो दरबार चलाते, बालाजी का पिछले 20-35 साल से चला रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया था, तब से हमने आए हैं और आज तक आ रहे हैं, और भगवान चाहे तो हम जब तक हाथ पैर चलेंगे आते रहेंगे। धाम में जब जैसे आप प्रवेश करते हैं, उसकी बाहर की दुनिया में, जैसे पंडोखर धाम के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाहर की दुनिया, दोनों में क्या अंतर दिखता है आपको? देखो जी, दुनिया में तो कोई समाज को ले लीजिए आप और पंडोखर धाम को, दोनों में अंतर। समाज तो आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ता। आज की डेट में कलयुग है, तो जिसका काम नहीं होगा वो चार गलत शब्द भी बोलता है, अपशब्द भी बोलता है। ये आदमी के अपने अपने निजी विचार हैं, उस पे ऊपर में नहीं जाना चाहिए। जो वास्तविकता है उसको ही मानना चाहिए कि वो जो बताते हैं वो 99% बिल्कुल सही होता है, और 100% सही होगा। ये जो वो ये कोई किसी का कभी कुछ नहीं हुआ। जो जिनसे भी मेरा वास्ता पड़ा है 2-4 से, और अब अपने लेवल पे उनका जो काम बताया है वही हुआ है। अब बाकी कोई क्या कहता है, उस किसी का आप मुझे, ये प्रजातंत्र है, जोगतंत्र कहते हैं, और किसी को बदनाम करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। किसी की कमाई रुक रही है तो बोलने वाले बहुत आ जाएंगे। ये एक सांसारिक प्रक्रिया है जिसका कोई हल नहीं है। तो पंडोखर धाम से संबंधित अंकल जी हमसे फरीदाबाद से जुड़े थे, फरीदाबाद से आए हैं, पंडोखर धाम में अपनी अमावस्या पूर्ण कर रहे हैं। इनसे विशेष जानकारी लिए। हमको पहले जानते हैं आप? नहीं जी, अभी पहली बार देखा है जी आपको। नहीं, कुछ लोगों मैं तो अभी आप के वजह से मैं तो पीछे हट रहा था, क्योंकि मैं कभी मैं किसी को ना आज तक हमें दिया, किसी से बात की ना, मैं ज्यादा बात करनी आती है, तो कोई बात क्या मतलब निकालता है। इसलिए अच्छा है आदमी शांति रहे। लेकिन जब कमेंट वीडियो में कमेंट आते हैं लोगों के कि आपके जो है प्लांटेड पर्सन होते हैं, उनको जो चिन्हित करें, उसके लिए मैं अपना फोन नंबर देता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब मर्जी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा फरीदाबाद का निवासी हूँ, 40 साल से फरीदाबाद में सर्विस कर रहा हूँ, और मैं 2-2.5 साल पहले ही मैंने पंडोखर सरकार को जाना है, और तब से आज तक आ रहा हूँ, और ये चाहता रहे। मेरा फोन नंबर है 8595031320। आप इनके नंबर 0313230 8595031320। आप चाहें तो इनके नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे जानकारी में थे कि नहीं थे। हम इनसे विशेष जानकारी लिए, पंडोखर धाम से संबंधित और भी विशिष्ट जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।